हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी विद महेंद्र राठौड़ यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। राजस्थान के लोक नृत्य का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो क्षेत्रीय नृत्य है, जो कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, राजस्थान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग अवसरों पर नृत्य किए जाते हैं। उसे हम लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग नृत्य किए जाते हैं, इसी हम क्या जानते हैं, लोक नृत्य के नाम से। देखो, पहले हम पढ़ेंगे घूमर नृत्य के बारे में। घूमर नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों द्वारा किया जाता है और मारवाड़ में किया जाता है। ये राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य है। राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। इस नृत्य का सिरमौर महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य और सामंतशाही नृत्य, रजवाड़ी लोक नृत्य नृत्यों की आत्मा के रूप में जाना जाता है। क्या क्या जाता है? नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य है और सामंतशाही नृत्य है, रजवाड़ी लोक नृत्य है और नृत्यों की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है घूमर नृत्य को। घूमर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र ढोल, मंजीरा, नगाड़ा, शनई। ढोल, मंजीरा और नगाड़ी इसका उपयोग किया जाता है घूमर नृत्य में। ये नृत्य ज़्यादातर गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गणगौर के अवसर होता है ना, तब किया जाता है घूमर नृत्य। ये नृत्य केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है और इस नृत्य की खास बात यह है कि प्रदर्शन केवल हाथों से किए जाते हैं। प्रदर्शन केवल हाथों से किए जाते हैं। इस नृत्य से पंजाब क्षेत्र में भांगड़ा नृत्य उत्पन्न हुआ। पंजाब में जो भांगड़ा नृत्य है वही घूमर नृत्य से उत्पन्न हुआ है। अब हम पढ़ेंगे ढोल नृत्य के बारे में, जो कि जालौर। आप सभी को पता ही है जैसे कि जालौर में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? ढोल। ये सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है नृत्य, ढोल नृत्य। फिर झूमर नृत्य, जो कि हाड़ौती क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा किया जाता है। झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है झूमर। डप नृत्य, ये शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। गिद्ध नृत्य भी शेखावटी में किया जाता है और ये डप नृत्य भी शेखावटी में किया जाता है। ये नृत्य बसंत पंचमी के अवसर पर डप या मंजीर वाद्य यंत्र, डप एक वाद्य यंत्र है, मंजीर वाद्य यंत्र के साथ इसका आयोजन किया जाता है। एक हम पढ़ेंगे संज्ञा डप नृत्य। ये नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य संघ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। फाग और धमाल नामक गीत संघ नृत्य के दौरान गाए जाते हैं। देखो, संघ नृत्य के दौरान फागन और धमाल नामक गीत भी गाए जाते हैं। फिर है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य जो कि मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। मारवाड़ में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, सिर्फ स्त्रियों करती हैं। फिर हम पढ़ेंगे अग्नि नृत्य, जो आप सब परिचित होंगे अग्नि नृत्य के बारे में, जो कि कतियासर बीकानेर में जसनादि सिद्ध पुरुषों द्वारा नंगे पांव धुना आग के अनेक अंगारों के ढेर पर किया जाता है। अग्नि नृत्य जो कि आग के अनेक ढेरों पर किया जाता है, आग से किया जाता है। इस नृत्य में समय समय पर फतेह फतेह का नारा बोला जाता है। फतेह फतेह, समय समय पर फतेह फतेह बोलते हैं। इस नृत्य में नृत्यकार अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं करते हैं। इस नृत्य का सबसे बड़ा संरक्षक बीकानेर का शासक गंगा सिंह है। ये नृत्य ऊट महोत्सव बीकानेर, मुरु महोत्सव जैसलमेर और थार महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है, अग्नि नृत्य। फिर हम बम्ब नृत्य। ये नृत्य भरतपुर में डिंग का सर्वाधिक प्रसिद्ध है और अलवर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। और ये नृत्य नगाड़ा, थाली, चिमटा, ढोलक, मंजीरा आदि वाद्य यंत्रों का साथ उपयोग किया जाता है। बम नृत्य भरतपुर क्षेत्र में डिंग क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध। फिर डांडिया नृत्य। ये नृत्य राजस्थान में सर्वाधिक आश्विन के नवरात्रों में जोधपुर में किया जाता है। डांडिया नृत्य जोधपुर की, ये मूलतः गुजरात का है और ये नृत्य युगल के रूप से होता है। युगल के रूप से होता है। ये नृत्य शहनाई, नगाड़ा वाद्य यंत्र से किया जाता है। शहनाई और नगाड़ा वाद्य यंत्र से किया जाता है। इस नृत्य के दौरान पुरुष
लोक ख्याल निमन विलम्ब लय में गाते हैं, विलम्ब लय में गाते हैं लोक ख्याल। अब अपने शुक्र नृत्य के बारे में। ये शुक्र नृत्य ये मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। शुक्र नृत्य फिर हम पढ़ेंगे लंगूरिया नृत्य। ये नृत्य गुजर तथा मीणा जाति के लोगों द्वारा केला देवी माता के मेले में किया जाता है। करौली में केला देवी की माता मंदिर में किया जाता है लंगूरिया नृत्य। फिर हम पढ़ेंगे डांग नृत्य के बारे में। ये नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद में होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष साथ साथ नृत्य करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ नृत्य करते हैं। पुरुष भगवान कृष्ण और महिला राधा जी की नकल करते हैं। महिला जो कि राधा जी की नकल करते हैं और पुरुष करते हैं भगवान श्री कृष्ण की नकल। इसके पैरों उनके जैसे वस्त्र दान करते हैं, उनके बदल राधा जी और कृष्ण जैसे वस्त्र दान करते हैं। इस नृत्य में ढोल मंदर थाली वाद्य यंत्र उपयोग होते हैं। फिर अब पढ़ेंगे बंदूरी नृत्य। देखो बंदूरी नृत्य मूलतः झालावाड़ जिले में होली और विवाह के अवसर पर गैर नृत्य के समान पुरुषों द्वारा किया जाता है। बिंदूरी नृत्य और नार नृत्य। ये नृत्य मांडल कस्बे मांडलगढ़ है ना भीलवाड़ा में, उसमें होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। होली के 13 दिन बाद इस नृत्य में अलग अलग समाज के 4 पुरुष अपने शरीर पर रूई चिपका कर और सिंग लगाकर शेर का रूप धारण करते हैं। नार नृत्य में शेर का रूप धारण करते हैं भीलवाड़ा में। अब अपनेंगे गरबा नृत्य। ये नृत्य राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में अधिक लोकप्रिय है। गरबा नृत्य ये नृत्य स्त्रियाँ 3 भागों में करती हैं। प्रथम भाग शक्ति की आराधना एवं अर्चना, द्वितीय भाग राधा कृष्ण का प्रेम चित्र और तृतीय भाग लोक जीवन के सौंदर्य की प्रस्तुति। फिर है खारी नृत्य। ये नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में मेलों द्वारा किया जाता है खारी नृत्य। अब हम पढ़ेंगे लुम्बर नृत्य के बारे में। ये नृत्य जालोर क्षेत्र में सामूहिक रूप से मेलों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। लुम्बर नृत्य ये ढोल नृत्य भी जालोर में किया जाता है। झांसी नृत्य ये नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में मेलों द्वारा किया जाता है झांसी नृत्य। और भैरव नृत्य ये नृत्य ब्यावर जो कि अजमेर में बादशाह बीरबल की सवारी के समय पुरुषों द्वारा बादशाह बीरबल थे उसकी सवारी के समय पुरुषों द्वारा भैरव नृत्य किया जाता है। कहाँ ब्यावर अजमेर में किया जाता है। उपड़े के सरकुला नृत्य ये नृत्य भरतपुर में बुम नृत्य भी भरतपुर में था, डिंग भरतपुर में, ये भरतपुर में सरकुला नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। हिंडोला नृत्य दीपावली के अवसर पर जैसलमेर में किया जाता है हिंडोला नृत्य। ये तो है क्षेत्रीय नृत्य। एकदम पढ़ेंगे व्यावसायिक नृत्य। देखो व्यावसायिक नृत्य में सबसे पहले नाम आता है भवाई नृत्य। देखो ये नृत्य चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य का मूल नाम मटका नृत्य है। मटका नृत्य इसका नाम है भवाई नृत्य का। भवाई नृत्य की उत्पत्ति गुजरात से हुई और राजस्थान में ये नृत्य ज़्यादातर मेवाड़ में किया जाता है। इस नृत्य के प्रवर्तक केकड़ी अजमेर के निवासी नागोजी या बागोजी जाट थे। कौन से नागोजी या बागोजी जाट थे भवाई नृत्य के प्रवर्तक, अजमेर के निवासी हैं। इस नृत्य को प्रसिद्धि भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक देवीलाल द्वारा दयालराम के माध्यम से दी। इसकी प्रसिद्धि देवीलाल दयालराम के माध्यम से दी और ये नृत्य मूलतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य का प्रसंग बोरी बोरा, सूरदास, लोदी वड्डी, टोकरी, चंकरिया, बिक्काजी, बागाजी, ढोला मारू आदि प्रसंग हैं। इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक प्रदीप पुष्कर और रूप सिंह शेखावत 2 इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं। और ये नृत्य की पहली महिला जो थी नर्तिका थी ये पुष्पा व्यास थी। और इस नृत्य को जयपुर की नृत्यगना अस्मिता काला ने अपने सिर पर 111 मटकों के साथ किया, जिसके कारण उसका अपना
लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। देखो सोचो एक बार, 111 मटकों से नृत्य किया, जो कि इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है। इतने सारे मटकों से इसने नृत्य किया था। किसने किया था? अस्मिता काला ने। फिर हम पढ़ेंगे वैसे नृत्य में दूसरा है तेरताली नृत्य। ये नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। तेरताली नृत्य, इस नृत्य में 13 मंजीरा, दाहिने पैर में 9 और कोहनी पर 2 और हाथ में 1-1 बांधकर सिर पर कांसे की थाली में सरकी लोठा, उसके ऊपर एक जलता हुआ दीपक रखकर मुंह में नंगी तलवार लेकर बैठकर विभिन्न तालों में 13 स्थितियों में किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष तंदूरा और ढोलक बजाते हैं। पुरुष बजाते तंदूरा और ढोलक। तेरताली नृत्य कामड़ जाति द्वारा किया जाता है और महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इस नृत्य में भावाभिव्यक्ति द्वारा 13 मंजीरे जीवन की विभिन्न पहलुओं को बजाकर प्रस्तुत करते हैं। और ये नृत्य पादरला गाँव पाली से शुरू हुआ और मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी है। कौन है? मांगी बाई ने ये पाली गाँव से शुरू हुआ। लक्ष्मणदास कामड़ इस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं। लक्ष्मणदास कामड़। कच्ची घोड़ी नृत्य, जो कि शेखावटी क्षेत्र में, ये शेखावटी का प्रसिद्ध व्यवसायिक लोक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में पुरुष लकड़ी की घोड़ी का उपयोग करते हैं, तभी कहते हैं कच्ची घोड़ी। राजस्थान के प्रमुख जातीय नृत्य, कौन कौन सी जाति द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। ये नृत्य कालबेलिया जाति के नृत्य में पहला नृत्य है कालबेलिया नृत्य। ये नृत्य महिलाओं द्वारा गीत गाने के साथ किया जाता है। ये सपेरा का प्रसिद्ध नृत्य है। और कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा एक यूएनओ की एक संघ है, यूनेस्को के द्वारा अमूर्त विरासत सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया 2010 में कालबेलिया को। शंकरिया नृत्य, ये नृत्य युगल में प्रेम कहानी के साथ किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्य का नाम गुलाबो है। गुलाबो शंकरिया नृत्य की, ये भी कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। फिर बांगड़िया नृत्य, ये नृत्य स्त्रियों द्वारा भिख मांगते वक्त संघ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। बांगड़िया नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा। फिर है पनियारी नृत्य, ये नृत्य युगल में पनियारी गीत के साथ करते हैं। और इंडोरी नृत्य, ये नृत्य युगल में इंडोरी की तरह गोल घेरे में पुंगी तथा खजरी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये भी दोनों एक कालबेलिया जाति के नृत्य। अब हम पढ़ेंगे मेर जाति के नृत्य। रणबाजा नृत्य, ये नृत्य युगल में किया जाता है, मेर जाति का है रणबाजा नृत्य। फिर रतवई नृत्य, ये भी मेर जाति का है। ये नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजस्थान के अन्य जातियों के नृत्य हैं बादलिया नृत्य, ये नृत्य भाट बादलिया जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। भाट बादलिया जाति के पुरुषों द्वारा बादलिया नृत्य किया जाता है। शरी नृत्य, ये नृत्य गुर्जर जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। शरी नृत्य, इस नृत्य को किशनगढ़ की फल्गुबाई नाम है, क्या नाम? फल्गुबाई ने प्रसिद्ध किया। इस नृत्य की वर्तमान नृत्यकार कुमारी सुनीता रावत हैं। कौन है? कुमारी सुनीता रावत। कठपुतली नृत्य, ये नृत्य नट जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख जनजातीय नृत्य। राजस्थान के प्रमुख जनजातीय नृत्य। राजस्थान के प्रमुख जनजातीय नृत्यों में ग्रासी जनजाति के नृत्य है गौर नृत्य। ये नृत्य युगल में गणगौर के अवसर पर गोरजा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। गोरजा वाद्य यंत्र के साथ गणगौर के अवसर पर गौर नृत्य ग्रासिया द्वारा किया जाता है। वाला नृत्य, ये भी ग्रासिया द्वारा किया जाता है। ये नृत्य युगल में गीत की लय के साथ पद संचालित करते हुए किया जाता है। और इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। वाला नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर है गरबा नृत्य, ये नृत्य महिलाओं द्वारा सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। और फिर है कुंड नृत्य, ये नृत्य युगल में बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किया जाता है। फिर ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं जवारा नृत्य।
ये नृत्य युगल में उल्ली देने के पूर्व उसके सेहरा और घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ किया जाता है। फिर है लूर नृत्य। ये नृत्य महिलाओं द्वारा वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के रिश्ते की मांग के समय किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय किया जाता है लूर नृत्य। फिर मौर्य नृत्य। ये नृत्य पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात में किया जाता है मौर्य नृत्य। फिर मांडल नृत्य। ये नृत्य महिलाओं द्वारा थाली और बांसुरी के साथ किया जाता है मांडल नृत्य। फिर रायण नृत्य। ये नृत्य पुरुषों द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है शुभ दिनों पर। गरबा नृत्य। ये सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर हम भील जनजाति के नृत्य। फिर गवरी या राई नृत्य। ये नृत्य भीलों का धार्मिक नृत्य है। इसका संबंध पार्वती की पूजा से है। गौरी नृत्य का इस नृत्य का मुख्य पात्र शिव और पार्वती हैं। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। इसी लोक नृत्य को मेरू नाट्य कहा जाता है। इस लोक नाट्य को क्या कहा जाता है? मेरू नाट्य। नेजा नृत्य। ये नृत्य महिलाओं द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है नेजा नृत्य। गैर नृत्य। ये नृत्य भील पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर ढोल मंडल थाली वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कन्नाना बाड़मेर का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कन्नाना बाड़मेर का नृत्य प्रसिद्ध है गैर नृत्य। फिर देवी सक्री नृत्य। ये नृत्य युगल में दो अलग अलग व्रत बनाकर किया जाता है घुमरा या झूमर नृत्य। ये नृत्य महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर ढोल और थाली वाद्य यंत्र के साथ अर्धव्रत में घूम घूम कर किया जाता है आधे गोले में। हाथी मना नृत्य। ये नृत्य विवाह के अवसर पर बैठ कर किया जाता है हाथी मना नृत्य। फिर यू नृत्य। ये नृत्य दो दल बनाकर तीर चलाना, बाले, बरसी, तलवारें लेकर तालबद्ध तरीके से किया जाता है। इस नृत्य का रणघोष फायरे होता है। इसका वाद्य यंत्र मादल होता है। इसका रणघोष होता है फायरे। फिर है कथोड़ी जनजाति के नृत्य। मावलिया नृत्य। ये नृत्य पुरुषों द्वारा नवरात्रि में ढोलक, टापरा, बांसुरी की लय के साथ किया जाता है मावलिया नृत्य। कथोड़ी जनजाति द्वारा होली नृत्य। ये नृत्य युग में होली के अवसर की तरह किया जाता है होली नृत्य। फिर सहरिया जनजाति के नृत्य। विश्वांग नृत्य। ये नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है स्वांग नृत्य। शिकारी नृत्य। ये नृत्य पुरुषों द्वारा शिकार अभिनय करते हुए किया जाता है शिकारी नृत्य। इंद्रपुरी नृत्य। ये नृत्य पुरुषों द्वारा इंद्रपुरी के स्वांग के रूप में किया जाता है इंद्रपुरी नृत्य। स्वांग, शिकारी, इंद्रपुरी, लंग नृत्य। ये नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है जिला नृत्य। ये नृत्य युगल गायन के साथ किया जाता है जेला नृत्य। लेंगी नृत्य, बिडनी नृत्य। ये नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है बिडनी नृत्य। फिर कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्य। मछली नृत्य। ये नृत्य घूमर का एक रूप है। ये नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है मछली नृत्य। और चक्री या फुंदी नृत्य। ये नृत्य बूंदी तीज, कजली तीज के अवसर पर बूंदी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा डप, ढोलक, मंजीरा की लय के साथ किया जाता है। डप, ढोलक और मंजीरा की लय के साथ किया जाता है। ये मुख्यतः अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। सिर्फ अविवाहित लड़कियों द्वारा ही किया जाता है चक्री या फुंदी नृत्य। कजली तीज के अवसर पर किया जाता है और बूंदी क्षेत्र में किया जाता है। धाकड़ नृत्य। ये नृत्य पुरुषों द्वारा झालापाव की विजय की खुशी में युद्ध का अभिनय करते हुए किया जाता है। किसकी खुशी में? झालापाव की खुशी में धाकड़ नृत्य। मीना जनजाति के नृत्य है। रसिया नृत्य। ये नृत्य युगल रसिया गाते हुए किया जाता है रसिया नृत्य। फिर चुगनी नृत्य। ये नृत्य युवक युवतियों द्वारा श्रावण महीने में किया जाता है। युवत और युवतियों द्वारा किया जाता है चुगनी नृत्य। नेजा नृत्य। ये नृत्य युगल में किया जाता है ये भी। ओके, थैंक यू।